स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को और उसकी प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। वो प्रश्नावली है 1.3। आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन हैं और जितनी भी प्रश्नावली है और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन है, हमने उन सभी को पढ़ लिया है। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियोज होंगी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। आप जो चाहे उन वीडियोज़ को उसमें से देख सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमसे या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी जो नीचे दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों इन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा है √2 को सिद्ध करना, √3 को और √5 को। 2 और 5 को हमने सिद्ध किया है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये एक प्रमेय थी 1.4 थी, और 3 भी इसी टाइप से ही सिद्ध किया जाएगा। यानी अब इसमें आप देखेंगे तो √2 है, इसमें √5 है, √2 है, यानी इसी में से संख्या रहेगी, कहीं और दूसरी संख्या नहीं आने वाली है। √2 रहेगा, या तो √3 होगा, या तो √5 होगा। अब इसके सोल्यूशन में हम चलिए फर्स्ट वाले का पहले सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। इसका हल किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले जो दिया होता है उसे हम मान लेते हैं परिमेय संख्या। सिद्ध करना है हमें अपरिमेय संख्या, मानते हैं परिमेय संख्या की माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ किया था, ये सभी उसी प्रकार से ही इसे प्रूफ किए जाएंगे। इसे हम मान लेते हैं। इसके बाद आप तो जानते ही हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो हम लिख लेंगे 1/√2, ये संख्या लिख लिया, बराबर P/Q। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ये होता है कि P और Q सभाज्य पूर्णांक होते हैं। ये दोनों सभाज्य पूर्णांक हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा? हमें इस √2 को सिर्फ एक साइड रखना है और संख्या को भेज देना है। देखिए इसमें हमें करना होगा प्रमेयीकरण। पहले इस टाइप के जो संख्या को सॉल्व करते थे कि √2 या √3 में, उसमें हम स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रूव कर चुके हैं तो स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण करना आपने क्लास 9th में सीखा होगा। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली 1.4 में दिया गया है। ये जब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं थी तो उसी में प्रमेयीकरण करना सीखे हैं। प्रमेयीकरण का उपयोग आपके बहुत सारे चैप्टर्स में मिल जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति आपके क्लास 10th में है, चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी बहुत जगहों पर आपको प्रमेयीकरण का उपयोग करना मिलेगा। तो प्रमेयीकरण काफ़ी आसान होता है, वो आपको आना भी चाहिए। तो देखिए इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ लिख देंगे प्रमेयीकरण करने पर तो 1/2 नीचे वाले करेंगे हर का प्रमेयीकरण। ये लिखा प्रमेयीकरण का अर्थ हर वाले को ही एक बार ऊपर गुणा करा देना, एक बार नीचे, यानी या कह सकते हैं गुणा व भाग कराना। नीचे P/Q लिख देंगे, या तो इससे कैंसिल कर देंगे तो बात तो वही होगा। तो हमने इसे प्रमेयीकरण करा दिया है। नीचे वाले हर से वो हर की ही संख्याओं को हमने लिखा है। ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा √2। अब नीचे इसके साथ जब गुणा होगा, 2 रूट वाली संख्याएं हैं तो रूट हमारा गायब हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2, बराबर P/Q। हमारा P/Q है ही है। अब देखिए जो ऊपर रूट हमारा आया है,
अब इसको इसी साइड रखेंगे और नीचे वाली जो संख्या है उसको उस साइड भेजेंगे, यानी रूट वाली संख्या को इधर रख के इसके पास जितनी भी संख्याएं होंगी, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, चाहे जोड़ में हो, सबको दूसरे साइड में भेज देना है, बस ये करना है। देखिए अब √2 को हमने ये लिख लिया, इस संख्या को इधर भेज देंगे, ये इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इधर जाएगा p के साथ 2p हो जाएगा और नीचे q हमारा है ये, तो q हो जाएगा, यानी पक्षांतर किया है हमने, तो इधर भाग में था, इधर पहुँचा गुणा में चला गया। अब आप यहाँ पर आप एक बात को नोट कर रहे होंगे कि ये जो संख्या लिखी है 2p/q, ये बटे में है p/q के रूप में लिखी हुई है, तो ये एक परिमेय संख्या हुई। अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये परिमेय संख्या, तो ये भी होना चाहिए, ये परिमेय संख्या जब है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। हम इसको पहले सिद्ध भी कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस नीचे आप किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिए, इसका कारण लिखेंगे, चूँकि 2p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह ऐसा नहीं है, होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से लिखेंगे कि यह इसलिए हुआ कि हमने 1/2 को एक परिमेय संख्या, 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। यह इसलिए हुआ यहाँ पे √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। यह इसलिए हुआ कि 1/√2 को हमने एक परिमेय संख्या माना था, परिमेय संख्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था। तो √2 को हमने परिमेय संख्या यहाँ पर मान लिया था, कि इसलिए मान लिया था इसे विरोधोक्ति विधि से, यानी इसके विरोध करता हुआ उल्टा करके मान लिया था। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः, इस बात को लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, बस हो गया, अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का सलूशन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को इसमें देखते हैं, तीसरा का ये सेकंड नंबर है, इसको भी हमें प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके चलिए सलूशन करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसे परिमेय मानते हैं विरोधोक्ति विधि से। अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो लिखेंगे 7√5 बराबर p/q, परिमेय संख्या माना है, p/q के रूप में लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि PQ सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। अब देखिए हमें क्या करना होता है कि रूट वाली संख्या को इस साइड रखना है और बाकी को उस साइड भेज देना है। तो √5 अथवा √5 को इधर रखेंगे, इस 7 ये है, 7 इधर जाएगा, इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा p/7q हो जाएगा। देखिए भाग में नीचे आ गया, इधर था गुणा में, तो देखेंगे कि जो p/q के रूप में लिखा हुआ है,
ये जो p/q के रूप में लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है। अब जब ये हो सकता है तो बराबर चिन्ह लगा हुआ है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन यह नहीं है। ये परिमेय इसलिए आ गया होना चाहिए कि हमने परिमेय संख्या माना था। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि कारण लिखेंगे चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जो कि ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो कि नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है, नहीं है। यह इसलिए हुआ है कि हमने, यह इसलिए हुआ कि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या माना था, को एक परिमेय संख्या माना था। एक परिमेय संख्या माना था, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका सलूशन हो गया। इसका सलूशन इतना ही है और इसी टाइप से इसका सलूशन करना है। तो अब देखते हैं इसके हम थर्ड क्वेश्चन को। अब इसके हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा का ये थर्ड नंबर है। इसके सलूशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना, हम पहले मानते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है इसको अपरिमेय संख्या, तो मान लेते हैं परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम जो हमने माना है इसको थोड़ा r अथवा करके हम लिखते हैं p/q के रूप में। ये परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। आप लिख देंगे r अथवा कि p/q के रूप में होता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये p और q सभाज्य संख्या होती हैं। सभाज्य पूर्णांक है। अब इसके बाद हमें रूट वाली संख्या को इस साइड रख के बाकी को उस साइड पक्षांतर कर देना है। तो √2 है, इधर ही रहेगा। 6 इधर इसके पास है, 6 को उस साइड भेजेंगे तो p नीचे आ जाएगा, q आ जाएगा, 6 इधर जाएगा तो -6 में आ जाएगा। अब ये एक तरीके का भिन्न बन चुका है। इसे अब आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेके आप सॉल्व करना जानते ही होंगे। ऊपर आ जाएगा p -6 q आ जाएगा और नीचे सिर्फ q आएगा। एलसीएम लेके आप इसके नीचे 1 मान के सॉल्व कर सकते हैं पिछली कक्षाओं के तरीके से, या फिर आप आसानी से ये p लिखा है, p इसके साथ इसको गुणा करा दीजिए। 6q माइनस को माइनस, नीचे p को, नीचे q है तो नीचे q लिख दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि जो p -6q/q लिखा हुआ है ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपरिमेय संख्या है, हम इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए हुआ कि हमने इसे परिमेय संख्या माना था। अब लिखेंगे, चूंकि इसका कारण लिखेंगे कि p -6q/q एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी
परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इसलिए हो गया कि हमने 6 + √2 को परिमेय संख्या माना था। यह इसलिए हुआ है, कि 6 + √2 को एक परिमेय संख्या माना था। √2 को परिमेय संख्या माना था। अतः 6 + √2 जो क्वेश्चन है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका सलूशन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन का। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन इसी प्रकार से किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन भी कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। तो ये हमने इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 लिया था, जो कि प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 3rd यानी 3 तक क्वेश्चन थे, 3 में 3 क्वेश्चन थे, तो हमने तीनों को सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में इसकी जो अगली प्रश्नावली आएगी, प्रश्नावली 1.4, उसको सॉल्व करेंगे। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर कर दें दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव हो या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।